अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और विनिंग मेंटालिटी, फेयरलेस अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने सीरीज़ में वाइट वॉश कामयाबी हासिल कर ली। आखिरी T20 यानी कि तीसरे T20 मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और 18वें ओवर में हदफ पूरा किया, जो कि रिकॉर्ड रन चेज है पाकिस्तान का। इतना बड़ा पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी रन चेज नहीं हुआ था। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मोहम्मद हारिस मैच के हीरो करार पाए। इसी मैच में बात करने के लिए आपके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब। कामरान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली इतनी अच्छी कामयाबी, एक वक्त लगा हमें होम में थोड़ी इस तरह की जीत हासिल करने में। आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन कमज़ोर थी, वो यूएई से हार के भी आ रहे थे बांग्लादेश की टीम, लेकिन हमारी अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बहुत अरसा लग गया जहां इतना अरसा लगना नहीं चाहिए था पाकिस्तान टीम को। हमारे सारे प्लेयर्स भी खेलते रहे, छोटी से छोटी टीम आके हमसे जीत के चली गई जी। लेकिन ठीक है, हम ये बात नहीं करते कि बांग्लादेश की टीम के साथ हम लोग जीते हैं। सिर्फ ये बात करते हैं कि नए प्लेयरों ने जब मौका मिला तो आप देखें कितनी फेयरलेस क्रिकेट खेली है और एक क्लैरिटी के साथ खेली है कि मॉडर्न डे को सामने रखते हुए उन्होंने उस टाइप की क्रिकेट खेली। और यही एक मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटेंट नजर नहीं आ रहा था तो अच्छा साइन है। और अल्लाह करे कि यही बस प्रोसेस चलता रहे और जब बड़ी टीमें आई तो उस वक्त ये इस टाइप की परफॉर्मेंस आएगी तो फिर हम समझेंगे कि हमारी क्रिकेट सही रास्ते पे है। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, आपको डिसीजन अच्छे लेने पड़ेंगे, आपको नए प्लेयर्स और खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये साल हमारा, आपको पता है, आपके चैनल पे हमने कितनी बार बात की, हमने अपने प्रोग्राम में बात की है कि ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अपने प्लेयरों को डेवलप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दे सकते हैं, बैकअप प्लेयर्स बना सकते हैं, अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे जो पक्के प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जब वो टॉप की 4 टीमें आएंगी तो ऑटोमेटिक वो चॉइस होगी। लेकिन उसके लिए आपको फिर अपना प्लेयर भी बनाने पड़ेंगे। तो अच्छा साइन है, 3-3.5 साल लगे हैं सीरीज जीतने में, होम सीरीज। तो अल्लाह करे कि आने वाले टाइम पे और अच्छी परफॉर्मेंस हो, जैसी टीमें आ रही हैं और लड़कों को मौका मिले। आपके सामने है साहिबजादा की परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान को एज कैप्टन भी ना, मुझे लगता है कि ये एक जो उनकी अप्रोच है, वो लीडरशिप स्किल्स दिखती हैं, आगे झलक उसमें दिखी है। और जो उन्होंने बातें की हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर मेरी कप्तानी में साइम, हारिस और हसन नवाज मैच विनर ना बन पाए तो ये मेरी नाकामी होगी। उनका मजीद क्या कहना था, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। I'm very happy the way boy. And the great thing was the cricket we wanted to play, the brand of cricket we want to play. We play all three T20s in all 3 departments. This is the way we want to go forward and do well in every single game we play, because people associate with us like we do well in one game and then we don't do well in other games. Haris, Saim and Hassan, if in my captaincy they don't become a match winners, I think that will be a failure. So this is what I'm working on, and if they become match winners, we will win most of the games. I heard like before the series the crowd will not come, but the way they come in numbers, I think it's outstanding. Lahore is something you associate that they come in numbers, and I'm very thankful to them. And keep supporting us like that and keep coming. We will entertain you. बड़ी इंपॉर्टेंट बात कामरान उन्होंने की कि ये हमें बेचा जा रहा था, मैं तो कहूँगा कि हमारे सुपरस्टार्स नहीं होंगे तो क्राउड नहीं आएगा। हमारे फॉर्मर चेयरमैन भी ये बात कह चुके हैं, ब्रांड नहीं होता कैसे क्राउड आएगा, लोग दूर हो जाएंगे। बात यह है कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे ना, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्राउड आएगा। और कल ये लाहौर ने साबित किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि इतना क्राउड PSL के मैचेस में भी नहीं आया, बहुत कम आया था। राउंड के मैचेस में, फाइनल में बहुत आया। लेकिन आप देखें, जब आप क्रिकेट अच्छी खेलें, इंटेंट अच्छा हो, लोग आके एंजॉय करें T20 क्रिकेट को। और उसके बाद फिर नए लड़के थे, आप देखें जैसे बताया, ऑलमोस्ट फुल हाउस था, तो अमेजिंग क्राउड था, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस, बड़ा जबरदस्त दोनों टीमों को सपोर्ट किया और अच्छा कॉन्फिडेंस भी हमारी टीम में नए लड़कों में आया। और यही चीज हम लोग चाह रहे थे कि आप लोग ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करें ऐसी टीमों के खिलाफ जो फाइनली 6-7 साल के बाद कोई आके उसने कोई काम किया। अभी भी सलमान अली आगा ने जैसे बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है। एक लीडर को ऐसी बात ही करनी चाहिए कि मेरे नए प्लेयर्स आए हैं, अगर वो उन्होंने परफॉर्मेंस की है
तो वो मैच विनर बने, ना कि वो अपने लिए खेले, अपनी परफॉर्मेंस करें। तो मेरे ख्याल से कल जैसे टॉस जीत के भी बॉलिंग की है, 196 रन चेज करना इतना इजी नहीं था, मुश्किल होता, और कितना आसानी के साथ काम होके किया। अब देखिए साइम 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, खैर वो पूरी पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन कल उसके पास क्लैरिटी थी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि हमने तुम्हें नहीं ड्रॉप करना, तुम हमारे मैच विनर हो, तुम अपनी गेम खेलो। आप देखिए पहली बॉल पे जैसे उसने स्लॉग स्वीप मार के छक्का मारा, वहां से इंटेंट नजर आ गया कि इस टीम में वो अप्रोच है जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हर पाकिस्तानी देखना चाह रहा है। और कल जिसने मैच देखा है उस सब ने बड़ा एंजॉय किया और मजा भी आया देखने का, बैटिंग देखने का, अप्रोच देखने का, कैप्टनसी देखने का। लेट्स टॉक अबाउट हारिस, क्योंकि हारिस ने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली है और उनका खुद ये मानना था कि मैंने अपनी पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो पहले वो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो गलतियाँ की थी उससे सीखने की कोशिश की, और कोशिश यही की कि मौका मिला है और अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया नहीं करना। मैंने कोई हैवी पेवी शॉट नहीं मारी जो मैं नेचुरली मारता हूँ। मैंने कहा कि सिंपल रहना है और वॉच द बॉल एंड प्ले द बॉल। मकसद भी यही है कि टेस्ट स्ट्राइक रेट से खेलना है और जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है उसको फॉलो करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों मैचों में आपको एज ए टीम नज़र भी आ रहा है। जो पीछे मेहनत करता आ रहा था उसका सिला मिल रहा है, और कोशिश करूंगा कि अब मजीद मेहनत करता रहूँ और पाकिस्तान के लिए ऐसे मैचेस जितवाता रहूँ। कामरान खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैंने आड़ी टेढ़ी शॉट नहीं खेली जैसी मैं खेलता हूं, मैंने फुल बॉल पे नजर रखा और बहुत कुछ इस सीरीज से सीखने को मिला है। कमाल की बात यह है कि इनका हाईएस्ट स्कोर 41 था इनकी, तो डोमेस्टिक में भी कोई सेंचुरी नहीं थी। इंटरनेशनल में 41 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 2 बार कर चुके हैं, पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड में भी सीरीज में 41 ही किया था। यहाँ अच्छी चीज मुझे ये लगी कि पाकिस्तान जो डॉट बॉल के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है ना, 46 बॉलों में सिर्फ 4 डॉट बॉल खेली है हारिस ने, 107 रन किए हैं, तो जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और एक्सीलेंट सेंचुरी बनाई है। शॉट सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त थी। आप देखें पहले हम देखते थे लेग साइड पे सारी पावर हिटिंग कर रहा होता था, आप देखें कि उसने पूरा ग्राउंड यूटिलाइज किया, इनसाइड आउट मारा, मिड ऑफ पे छक्के मारे। तो ये बड़ा अच्छा साइन है हारिस के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि उसने चारों तरफ यूटिलाइज किया ग्राउंड और ऐसे ही खेलता रहे। और जो इसने बात की है कि पास में जो उसने गलतियां जो गचके चलाए हैं, हम लोग भी कहते हुए आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से ऐसे ही खेलता रहे और याद करता रहे इस इनिंग्स को और ऐसी परफॉर्मेंस को, तो अपने आप को डे बाय डे बेहतर करता जाए, मॉडर्न डे के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता जाए। 100%। और इसमें वो सारी चीजें हैं, वो उसी सूरत होगी जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका कोई गेम अवेयरनेस होगी, तो वो बहुत जरूरी है। ये हसन नवाज तो की भी बात करना बहुत जरूरी है कामरान, क्योंकि अगर हम उनको मिस कर गए तो नाइंसाफी होगी। न्यूजीलैंड की सीरीज में एक परसेप्शन ये बन गया था कि ये भी आड़ी टेढ़ी चलाने वाला प्लेयर है, जब चल गया तो चल गया, चांसेस मिल रहे हैं तो कर रहा है। अब पीएसएल में और इस सीरीज में बड़ी कमाल की मैच्योरिटी दिखाई है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में जाकर, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और न्यूजीलैंड में तो ओपन की थी, 100 भी किया था, चांसेस मिले थे, लेकिन जब ये पीएसएल में आया तो एक टोटली डिफरेंट प्लेयर लगा। और वो लगा ही नहीं है कि ये न्यूजीलैंड में 5 मैचेस में 3 बार 0 पे आउट हुआ, ऐसे लगा कि ये वहां पे पता नहीं कितने के रनों के अंबार लगा के आया, जिस फॉर्म के साथ, जिस मेंटालिटी के साथ, जिस गेम अवेयरनेस के साथ वो खेला, जबरदस्त अप्रोच, जबरदस्त टैलेंट, और बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि ये इन प्लेयरों ने परफॉर्म किया। आप देखें कि ऐसी सीरीज होती है जब आप खिलाते हैं ना, तो एक आपको अप्रोच नजर आती है, टैलेंट नजर आता है, और टैलेंट को निखारना ऐसे ही जाता है जैसे ऐसी टीमें आती हैं, तो बड़ा अच्छा साइन है। सिर्फ हसन की बात नहीं है, सलमान अली आगा की आपने जैसे कैप्टन की बात की है, नजर आ रहा है, लेकिन अभी टू अर्ली है। जब आपको इसको 6-8 महीने गुजरने दें और जब अच्छी टीमें आएंगी, कोई इवेंट आएगा, उस वक्त तक ये इतना पक्का होगा, इसको पता होगा कि मेरे बॉलर्स कौन से हैं, मेरे बैटर्स कौन से हैं, कि कौन सी टीम को लेके जाना है, ना कि नामों के पीछे जाना। टीमें वही कामयाब होती हैं जो यूनिटी के साथ खेलें और बिलीव रखें अपने पे, और इस टीम में मुझे वो झलक नजर आ रही है। लेकिन उसके लिए आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है और डाटा इतना छा गया हुआ है
उनको गलत साबित करने के लिए अपने टैलेंट पे खेलना पड़ेगा, डाटा पे नहीं खेलना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और हमें सारे एनालिसिस दे रहे थे। बात यह कि हम इंटेंट की बात तो हर बार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन इंटेंट होता क्या है? अगर आप शुरू में आकर ज्यादा बॉलें खेल जाएंगे, 110 120 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, तो फिर नीचे आने वाले प्लेयर्स को, जिनको हम पावर हिटर्स भी कहते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि वो 200 300 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तब जाके कहीं पाकिस्तान 160 165 रन करेगा। ऐसे बात नहीं चलेगी। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि हर आदमी की कंट्रीब्यूशन इंतहाई ज़रूरी है, राइट फ्रॉम द टॉप। जो इसमें नजर आई, हम बार बार ये बात करें कि बांग्लादेश की सीरीज जीतने पे यहाँ पे ये बात नहीं हो जाती कि सब कुछ ठीक हो गया है या हमारी क्रिकेट वाकई में एक सही डायरेक्शन पे आ गई है, लेकिन वो अप्रोच जो मिसिंग थी वो दिखाई दे रही है। लिटन दास क्या कहते हैं अपनी टीम के हवाले से? उन्होंने एतराफ़ किया कि हम तो पूरी सीरीज में अच्छा नहीं खेले, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन वो भी समझते हैं कि उनको गलतियों से जल्दी सीखना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेशी कप्तान का क्या कहना था? लेट्स हैव अ लुक। Two game we didn't feel well and bat well. Maybe this game we batted really well on this track. It's a good wicket, but still we have to learn how to bowl different batsmen. Different batsmen have weakness and strong point. The crowd was very amazing. I never feel that because they are all supporting the both team really. They enjoying the game, and I'm really sorry about Bangladeshi fan. We couldn't win any game, but hopefully we'll come back. या कल एक मौका आया था जहां ऐसा लग रहा था, जब क्योंकि टॉस जीत के एक चैलेंज लिया पाकिस्तानी कप्तान, पाकिस्तानी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली सबका फैसला होगा कि हम चेस के लिए जाएंगे, तो दोनों बांग्लादेशी ओपनर्स जब खेल रहे थे उस वक्त ऐसा लगा था कि दे विल गो फॉर अ बिग स्कोर। परवेज से इतने रन नहीं हो रहे थे, उन्होंने 66 किए। दूसरे ओपनर तंजीद ने भी 42 रन की इनिंग खेली। 110 पर कोई आउट नहीं था, फिर 15वें ओवर में 150 पर 2 आउट थे, तो यहाँ लगता था कि ये स्कोर जो है वो 210 215 तक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने एंड में डेथ में, शुरू में रन्स काफ़ी दिए, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई अब्बास आफरीदी एंड कंपनी ने, जिसकी वजह से इनको 196 पे रोका और फिर उसको इतनी आसानी से चेस करना। पूरी सीरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हारिस की 179 रन्स की वजह से वो ना सिर्फ फाइनल के बल्कि पूरी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साथ साथ हसन नवाज ने जो मैच्योरिटी शो की है इन एवरी गेम, कप्तानी सलमान की बड़ी ज़बरदस्त रही, हसन अली बड़े शानदार फॉर्म में नजर आए, कहीं कुछ पुराने शादाब खान वाली ग्लिम्सेस भी नजर आई, तो ओवरऑल अच्छा किया। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द यंगस्टर्स। सीरीज की कामयाबी पे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room, and it's an end of an era. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में कभी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनका ये फैसला मेनली इसलिए है कि उनका फोकस अब T20 वर्ल्ड कप की तरफ है। खैर, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक ने, उनसे बात करते हैं। पीसीबी चेयरमैन की जेर सदारत एक अहम इजलास और जिसमें फ्यूचर प्लानिंग पर बात हुई। शहजाद, मुझे बताइएगा कि मुस्तकबिल की सीरीज के हवाले से इसमें जरा बहस हुई है, क्या हुआ है? जी हाँ नजीब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज के हवाले से तैयारियों का जायजा जो है वो लिया गया है। उसमें शाहीन टीम की क्रिकेट सीरीज की तैयारियों का जायजा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत भी की गई, जबकि पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे, इजलास में ये फैसला किया गया। जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे। शहजाद, मुझे बताइएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी कोई बात हुई है? इस पे भी काम हो रहा है? जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है और उस हवाले से भी काम हो रहा है। और जो है इजलास में जो मुस्तकबिल के जो है वो और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी काफी बात हुई। डोमेस्टिक क्रिकेटर से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा, ये मोहसिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और इसके हवाले से अपडेट कर रहे थे। क्रिकेट से बढ़ते हैं और बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में देयर इज ओनली वन किंग एंड दैट इज अरशद नदीम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के बाद अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी तारीख रकम कर दी। वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कैसे आप?
अरशद एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर लाहौर पहुंचे तो कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। फख्रे पाकिस्तान लाहौर से आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंचे तो दोस्त सहबाब और अहले खाना ने वालेहाना इस्तकबाल किया। गांव वालों ने अरशद की आमद पर फूल निछावर किए। नौजवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिदा ने बेटे को गले लगाया और प्यार किया। अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम की दुआओं से फतह मिली, वतन वापसी पर बहुत प्यार दिया गया। अगला हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स के बाद ये मेरा पहला कंपटीशन था और आगे का जो गोल है वो सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है जापान टोक्यो के अंदर। तो नेक्स्ट जो गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।